तो किस तरह से टेरर के जो डॉक्टर मॉड्यूल पर कनेक्शन जो है वो किस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर सामने आ रहा है, ये यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। संदिग्ध आतंकी जो है कौन कौन है यहाँ पर। डॉक्टर उमर, दिल्ली में कार धमाका करने का शक जो है वो इसी शख्स पर जा रहा है सबसे ज्यादा। दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल, फरीदाबाद में इसके ठिकाने से 2900 किलोग्राम विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया। ये खबर सबसे पहले कल एनडीटीवी पर हमने आपको ब्रेक करके दिखाई थी। डॉक्टर शाहीना जो तीसरी डॉक्टर है यहाँ पर, जो तीसरा आरोपी है यहाँ पर, स्विफ्ट कार से इसकी हथियार बरामद हुए और वो डॉक्टर शाहीना की ही स्विफ्ट कार थी जहां से इतने ज्यादा हथियार बरामद हुए जिसपे 83 कारतूस थे। किस तरह से यूनिवर्सिटी में डॉक्टर टेरर का ये जो मॉड्यूल है इसको चलाया जा रहा था। अल फलाह ट्रस्ट ने 2014 में फरीदाबाद में ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसके बाद ये चीजें धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ी है। 2015 में यूजीसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को मान्यता यहाँ पर दी थी। फरीदाबाद की धौज में 70 एकड़ में फैली है ये यूनिवर्सिटी। 3 संदिग्ध डॉक्टरों का यूनिवर्सिटी से कनेक्शन जो है वो भी सामने आया है। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो है उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां शुरू हुई। फरीदाबाद में ही मुजम्मिल के ठिकाने से 2900 किलो विस्फोटक मिला है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीना जो है उसका भी कनेक्शन यहाँ पर सामने आया। डॉक्टर शाहीना की स्विफ्ट कार थी जिससे हथियार कल ही बरामद कर लिए गए थे। डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे उमर और शाहीना, ये दोनों ही डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे और अब यहाँ पर शाहीना और मुजम्मिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उमर जो है उसको लेकर यही शक है कि जो कल कार में धमाका हुआ है लाल किले के पास, उस पे उमर का हाथ हो सकता है। बिल्कुल अदिति, तो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी जानकारी अदिति आपको दे रही थी और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। कश्मीर से डॉक्टर सज्जाद को हिरासत में लिया गया है। तो एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है और पूछताछ इस डॉक्टर से भी की जा रही है। एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। कश्मीर से डॉक्टर सज्जाद की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर सज्जाद को भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और ये पकड़ा गया है कश्मीर से डॉक्टर सज्जाद को हिरासत में लिया गया है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मुकेश, एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। एक और डॉक्टर का नाम अब सामने आया है, डॉक्टर सज्जाद। देखिए, बिल्कुल कल से हम लगातार ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा टेरर नेटवर्क है इसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। 4 से 5 डॉक्टरों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं और दिल्ली में जो ब्लास्ट करने वाला है वो भी पेशे से डॉक्टर था। ये बड़ी जानकारी कल ही पुलिस ने दे दी थी कि इसमें डॉक्टर का हाथ हो सकता है। तो डॉक्टर सज्जाद को भी कश्मीर से डिटेन किया गया है। ये अहम जानकारी जेएनके पुलिस के सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है और डॉक्टर सज्जाद से पूछताछ जारी है। तो ये अहम जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है और अभी इस मामले में कई और डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से लैब के अंदर से एक कर्मचारी को डिटेन किया गया है। इसके अलावा कुछ और लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे वो पूछताछ जारी है और सभी लोगों को हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस अपने साथ में ले गई है, उससे पूछताछ जारी है। क्योंकि जो डॉक्टर पकड़े गए हैं या जो डॉक्टर फरार हैं या जिस डॉक्टर ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, इन सभी का कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि यूनिवर्सिटी में कुछ और लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि डॉक्टरों के इस सिंडिकेट से जुड़े होंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी में छापेमारी हुई और वहां से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। एक शख्स को लैब के अंदर से डिटेन किया गया है और एक डॉक्टर सज्जाद को जेएनके से डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है। तो इस पूरी घटना में, इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे टेरर मॉड्यूल में कई लोग शामिल हो सकते हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं और इसके साथ में उनके साथी हैं और लोकल जो सपोर्ट है यानी कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी में कौन लोग और शामिल हैं इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। लार्जर कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं और कई राज्यों में एक साथ छापेमारी चल रही है जिसमें जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। तमाम राज्यों में अलग अलग स्टेट की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर सज्जाद को डिटेन किया गया है और उससे भी पूछताछ चल रही है। जी
बिल्कुल मुकेश, और किस तरह से ये बड़ी हैरान करने वाली बात मुकेश इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टरी का पेशा जो है वो बहुत ही पाक पेशा यहाँ पर कहा जाता है, और किस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर डॉक्टर्स के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर अभी डिटेल्स मुकेश हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरह से इसकी स्थापना हुई, और उसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। और क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, कौन इसे चला रहा है, कौन इसके पीछे है? देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो फरीदाबाद के बाहर करीब 70 एकड़ इलाके में फैली हुई है, और पूरे देश से यहाँ पर जो लोग हैं वो पढ़ने आते हैं और पढ़ाने भी आते हैं। तो अलग अलग राज्यों के इसमें लोग हैं, जम्मू कश्मीर से भी काफ़ी लोग हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग हैं, साउथ इंडिया से, दक्षिणी भारत से भी काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ पर पिछले कई सालों से ये जो यूनिवर्सिटी है वो चल रही थी। हालांकि यूनिवर्सिटी को लेकर कोई विवाद अब तक नहीं था, लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों का जो टेरर नेटवर्क यहाँ से पकड़ा गया है, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है उसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि आखिर यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा था। इतने लंबे समय से वहाँ पर जैशे मोहम्मद से जुड़ा टेरर मॉड्यूल एक्टिव था और किसी को भनक तक नहीं लग पाई। तो ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली बात है। 2 से 3 डॉक्टर वहाँ के गिरफ्तार हो चुके हैं, और कई लोगों से अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और कर्मचारी जो हैं उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस की तलाशी हुई है, क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई संदिग्ध सामान रखा हो, कोई विस्फोटक रखा हो, कोई हथियार रखे हों। तो वहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी की तलाशी हुई है, और तलाशी के बाद कई लोगों को वहाँ से डिटेन किया गया है, जिनको पुलिस अपने साथ में लेकर आई है, और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद हो सकता है कि इस मामले में कुछ और खुलासे, कुछ और जानकारियां निकल कर सामने आए। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आ रही है। एनडीटीवी पर लेडी डॉक्टर शाहिना की पहली तस्वीर सामने आई है। डॉक्टर शाहिना को भर्ती का जिम्मा दिया गया था, और भारत में जैश की महिला विंग के लिए ये भर्ती का जिम्मा डॉक्टर शाहिना विंग को दिया गया था। और ये डॉक्टर शाहिना की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो जैश की महिला विंग के लिए यहाँ पर भर्ती का काम संभाल रही थी, उसकी तस्वीरें ये सामने। कल इस महिला की गिरफ्तारी हो गई है, जिसका नाम डॉक्टर शाहिना है, और ये भी अल फलाह में पढ़ा रही थी वहां पर, और इसी को बरगलाने का काम भी दिया गया था। तो भारत में जैश की महिला विंग के लिए भर्ती का जिम्मा इसे दिया गया था। डॉक्टर शाहिना जैश के महिला विंग की हेड थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहिना को जैश आतंकी संगठन का भारत से महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। विकास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, डॉक्टर शाहिना को लेकर और क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए, डॉक्टर शाहिना जो है वो लखनऊ की रहने वाली है, और लखनऊ से वो जो जैश मोहम्मद की महिला विंग है, जमात उल मोमिनात, उसकी वो भारत का प्रमुख बनाया गया था। यानी कि उसके ये जिम्मेदारी डाली गई थी कि वो महिलाओं को रेडिकलाइज करके और इस संगठन से जोड़े, यानी कि महिला आतंकी तैयार करे। और ये पेशे से डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, और डॉक्टर्स को ही रेडिकलाइज करने का काम डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहिना सईद, डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये लोग किया करते थे। और इसी डॉक्टर शाहिदा की तलाश जो है वो पुलिस को है, शाहीन की तलाश पुलिस को है, ताकि इसके ज़रिए और लिंक तक पहुंचा जाए। ये भी बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद के मुखिया जो है उसकी बहन के लगातार ये संपर्क में थी, और उसी ने ऐसे जो महिला विंग है जैश मोहम्मद की, जमात उल मोमिनात, उसका भारत का मुखिया बनाया था। इस वक्त देखिए, हम जो मार्केट हैं मलिका, आपको बता दें, जिस बाज़ार में हम घूम रहे हैं, ये भागीरथ पैलेस है, अपने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आज जो है ना, ग्राहकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि धमाके की वजह से आम ग्राहक यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर दुकानदार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इस धमाके की वजह से मार्केट में आज धंधा नहीं है, और केवल दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कल जब धमाका हुआ आप थे यहाँ पर? हाँ, यहीं थे जी। हाँ जी यहीं थे। तो क्या रिएक्शन था आपका धमाके के बाद? आपको कैसे पता चला कितना बड़ा धमाका है, क्या है? बहुत तेज आवाज आई थी धमाके की, तो थोड़ी सी दूरी पे देखा तो भगदड़ सी हो रही थी कुछ, तो बाहर गए तो जाके देखा तो लोग भाग रहे थे उधर उधर, तो वो बोल रहे थे वहाँ बम फट गया, बम फट गया, बम फट गया। तो जाके देखा तो गाड़ियाँ जल रही थी वहाँ पर, तभी पता लगा। अब कुछ कोई कह रहा था सिलेंडर फट गया, कोई कह रहा था सीएनजी फट गई, तो सब पैनिक था। तो हम लोग मैं वापस आया और आकर के अपनी दुकान वाइंड अप करके हम घर चले गए अपने।
जी, तो देखिए ये दुकानें हैं जो भागीरथ पैलेस की, आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ दिख रही होगी क्योंकि सकरी गलियाँ हैं, लेकिन आप यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। कितना क्या ब्लास्ट का असर आपके व्यापार पे पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा तो सही, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, सबके लिए पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, नुकसान तो है ही है। बाजार में आपको यहाँ पतली सकरी गलियाँ होने की वजह से वैसे भीड़ भाड़ दिख रही होगी, लेकिन दरअसल यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि जो व्यापार है, वो ग्राहक है, वो नहीं आ रहा है और केवल दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। आज आप खाली बैठे हुए हैं या रोज इतना ही व्यापार होता है, इतनी भीड़ होती है? आज हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। विकास साहब वहाँ मौजूद दुकानदारों से बात कीजिए, क्योंकि देखिए दहशत का माहौल तो वहां पर बना हुआ है। जबरदस्त धमाका हुआ, उसके बाद आनन फानन में लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए।